नमस्कार, मैं राहुल देव, आप सभी का स्वागत है। हम इस समय हैं पारसनाथ के तलहटी में, यानी मधुबन के तलहटी में एक मंदिर बन रहा है पूरी तरह से मार्बल का। यह 2008 से यह मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि यह 4 साल 5 साल और बाद इसकी पूरी तरह से ये कंप्लीट होगा। इसमें जितने भी मार्बल्स हैं वो मकवाना से लाए गए हैं और कारीगर जो उनके जो मूर्ति बनाते हैं या असेंबलिंग का काम वो राजस्थान के करते हैं। साथ ही साथ उड़ीसा के कारीगर यहाँ पे दिन रात सेवा करके यहाँ पे इसका निर्माण कर रहे हैं। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की अंदर गर्भगृह में उनकी प्रतिमा है और सबसे विशेषता यह है कि उसमें लाइट नहीं जलती है, सिर्फ दिए के रिफ्लेक्शन से उन्हें प्रकाशित किया जाता है। और इसकी विशेषता, जब यह मंदिर पूरी तरह से बन के तैयार होगा तो यह एक ऐसा मंदिर होगा पूरे विश्व में जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पे आएंगे। तो चलिए आपको इसकी और विशेषता बताते हैं। भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल भी है। गिरिडीह जिले की देवभूमि और जैनियों के पवित्र स्थल मधुबन में झारखंड का सबसे खूबसूरत मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर परिसर 1.25 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। यहाँ पर मुख्य मंदिर को लेकर 29 मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस मंदिर का निर्माण पिछले 15 साल से लगातार किया जा रहा है और अभी भी इसका काम जारी है। ऐसा माना जाता है कि इसे पूरा करने में अभी 3 से 4 साल और लगेंगे। यहाँ पे सिर्फ राजस्थान का मकराना का मार्बल इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस मार्बल का इस्तेमाल ताजमहल बनाने में हुआ है उसे ही यहाँ लगाया जा रहा है। इस खूबसूरत और बेहतरीन काम को अंजाम देने के लिए उड़ीसा और देश के अन्य राज्यों के बेहतर कलाकारों को बुलाया गया है जो पत्थरों पर काफी नक्काशी का काम करते हैं और पत्थरों को तराशते हैं। जिस प्रकार पहले के समय में मंदिर को वास्तुकला का इस्तेमाल करके बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वास्तुकला का प्रयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से पत्थरों में स्केचिंग और तराश कर छोटे छोटे मूर्तियों और अन्य सजावटी सामानों की आकृतियां बनाई जा रही है। मंदिर का अंदरूनी और बाहरी भाग देखने में काफी खूबसूरत है। आपको यह भी बता दें कि जैनियों के लिए दुनिया का सबसे पवित्र स्थल मधुबन ही है। यहाँ जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे हुई थी, इसलिए इसे जैनियों का मक्का भी कहते हैं। बिल्कुल ये अद्भुत है और कह सकते हैं कि झारखंड में यह पहला मंदिर है इस टाइप का जो मकराना के संगमरमर मार्बल से बना हुआ है और लगभग 1.25 लाख घनफुट माल इसमें उपयोग किया गया है। मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर का जो कार्विंग और जो नक्काशी किया गया है वो बिल्कुल बेहतरीन कारीगरों के द्वारा काम किया गया है और मकराना के जो विशेष कारीगर होते हैं, अलग तरीका जो निपुण कारीगर होते हैं उनको बुला करके इनका फिटिंग का काम करवाया गया है। और जो कार्विंग का जो नक्काशी का काम किया गया है वह उड़ीसा के जो कारीगर होते हैं उनके द्वारा उनका कार्विंग का काम किया गया है। मंदिर के अंदर में जो गब्बारा है, इसकी जो भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, जिस रूप से भगवान मोक्ष को गए हैं उसी रूप में भगवान की सभी की प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित हैं। जैन धर्म का 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों की यह निर्माण भूमि है और 24 तीर्थंकरों का प्रत्येक का सभी भगवान का अलग अलग मंदिर बना हुआ है। सब में जो परिकर का जो कार्विंग है वो भी अलग अलग तरीका है। कोई भी कार्विंग जो है वो एक दूसरे मंदिर से मैच नहीं करता है, सबका डिफरेंस है। और इसमें ये कब से बन रहा है या कब तक होने की अनुमान है? अभी इसको फुल्ली फ्लेज मतलब चालू होने में 1.5 से 2 साल और लगेंगे क्योंकि अभी इनका निर्माण का कार्य जारी है और इनका काम जो है लगभग
15-16 सालों से चल रही है काम, 15 साल से तो चल रहा है कम से कम काम इसका। तो ये जो मंदिर है लगभग इसकी कीमत कितनी आंकी जा सकती है? वो तो बता नहीं सकते हैं, उनका बजट का हम कह नहीं सकते, लेकिन काम बहुत भव्य तरीके से होगा। तो ये माना जाए कि ये विश्व का एक अनुपम धरोहर होने हाँ वाला है। जी जी, बिल्कुल मान सकते हैं, विश्व का अनुपम धरोहर मान सकते हैं, क्या है कि बहुत ही भव्य मंदिर है और देखने में ही आप सभी को लगा होगा, आप भी मंदिर गए होंगे तो इनका जो कलाकृति जो है वो आप देख करके खुद ही मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। क्योंकि इसमें एक जो पिलर है वो घूम रहा है। हाँ जी 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 जी, वो भी एक मनोरम चीज है बना हुआ, जो कि वो घूमता है पिलर, उसको घुमाने से फिटिंग में वो थोड़ा सा कारीगरी की गई है, तो जिसके कारण वो घूमता है। इस मंदिर के निर्माण हो जाने से जैन तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ पर और काफी मनोरम स्थान बन जाएगा। खासकर श्वेतांबर श्रावकों के लिए यहाँ स्थित पारसनाथ में दुनिया का सबसे भव्य मंदिर तलेठी तीर्थ का निर्माण चल रहा है। इसके निर्माण में ऐसा माना जा रहा है कि करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 साल में यह काम पूरा हो जाएगा। आधुनिक तकनीक का उपयोग और प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला इसकी खासियत है। इसके लिए खास तौर से अहमदाबाद के शिल्पकार पंकज सोमपुरा को बुलाया गया है। मूर्तियों का निर्माण ओडिशा के 2 भाई माधव और देवेंद्र महापात्रा कर रहे हैं। 250 से 300 कारीगर 24 घंटे इसमें सहयोग दे रहे हैं। मंदिर का अधिकतर काम पूरा हो चुका है। मंदिरों में गुंबदों और फिनिशिंग और पेंटिंग का काम भी पूरी तरह से पूरा हो गया है। यहाँ पे लगभग 30 मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, जो एक ही परिसर में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जैनियों को जो 24 तीर्थंकर हैं, सभी तीर्थंकरों की अलग अलग मंदिर यहाँ पे बनाई गई है। 24 कैरेट सोने से प्रतिमाओं और पूरे परिकर की कराई जाएगी पेंटिंग। ऐसा माना जा रहा है कि समय के शिखर की तलहटी में जो मधुबन गांव है, यह निर्माण जिस मंदिर का किया जा रहा है, यह आने वाले समय में दुनिया का सबसे बेहतरीन मंदिर साबित हो जाएगा। अर्ध पद्मासन अवस्था में जिनेंद्र देव के 28 इंच ऊंची सावरलिया प्रतिमा कसौटी पत्थर से निर्मित है। उल्का पिंड गिरने से ये कसौटी पत्थर बनता है। मंदिर के गर्भगृह में जो एक मूर्ति है, उसका नाम है भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है गर्भगृह में। इसकी खासियत यह है कि इस गर्भगृह में कोई रोशनी नहीं लगाई गई है, सिर्फ दिए जलते हैं और दिए के रिफ्लेक्शन से ही वह मूर्ति प्रकाशित होती है। यहाँ पे खासियत यह है कि यह जो इमारत बन रही है या जो मंदिर बन रही है, इसमें कई पिलर तो ऐसे हैं जो घूमते हैं। आप देखकर आश्चर्य हो जाएंगे कि इतनी सुंदर नक्काशी की इस समय भी हो सकती है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जैन शासक में 72 प्रकार के मंदिरों के स्वरूप हैं। इनमें से 24 डिजाइन लिए गए हैं। तीर्थंकरों के मोक्ष के अनुसार 21 मूर्तियां खड़ी और 3 बैठी हुई मुद्रा में यहाँ पे मूर्ति है। इसलिए जब कभी भी यहाँ आए तो इस मंदिर को देखना नहीं भूलें, क्योंकि यह अनोखा है, अजूबा है। धन्यवाद।